सवाल मैं ये पूछने आया थोड़ा घूम टहल करके कि मुसलमान देश का इस वक्त क्या सोचता है सियासत के बारे में, सरकार के बारे में। भाई साहब, सियासत के बारे में हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। ना हमने कभी सियासत की है, ना हमें इससे कोई मतलब। अच्छा, आप कश्मीर से हैं? जी सर, हम जे.एंड.के से। तो कश्मीर के हालात बताइए कैसे। लोग जानना चाहते हैं कि ये 370 खत्म होने के बाद बोलो क्या हालात। वहाँ के हालात जैसे थे वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं 370, उसमें कोई फर्क। हाँ जी, बोलो तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम बदर आलम निज़ामी है और मैं आपका वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ ना, रंजीत सराफ है। तो सर इसलिए आपको देख कर रुक गए हैं। इसलिए मैं आपको देख कर रुक गया सर कि आप अच्छे तरीके रिपोर्टिंग करते हैं सर। ये पॉलिटिशियन भी है ना, इनसे पूछे सवाल। ये पॉलिटिशियन भी है, ये बताइए। अरे यार, कहाँ के हो पहले ये? मैं संत कबीर नगर रहने वाला हूँ। ओ बस्ती? जी सर जी। आप वहाँ रिपोर्टिंग मरतबा करने गए थे तो? अरे कोई मुल्क का इलाका बचा नहीं हमसे। संत कबीर नगर तो हम बहुत जाते रहते हैं और वहाँ भी जाते रहते हैं, कबीर जी के मगार। जी नहीं, संत कबीर नगर में हैदराबाद विधानसभा है ना, वहाँ से। अरे हम क्या, मगार भी हम जाते रहते हैं। अच्छा सर, हाँ मगार बगल में है सर। जी सर। यही तो है, कबीर ने ही तो दुनिया को इतना अच्छा पाठ दिया था। दुनिया का एकमात्र शख्स जिसके मरने के बाद हिंदू और मुसलमानों में इस बात को लेके बहस हो गई कि कबीर हिंदू थे, किसी ने कहा कबीर मुस्लिम थे। एक अकेला शख्स दुनिया में जिसको दफनाया भी गया, वहीं पे मंदिर और मस्जिद दोनों बने हुए हैं। दोनों अपने अपने तरीके से कबीर की वो करते। बहरहाल तो वहीं के हो? जी सर, वहीं के। तो कुछ कबीर को पढ़े उड़े हो कि खाली? नहीं सर, कबीरदास के बारे में जानते हैं कि दोहा कहते थे, दोहा वगैरह वही सारी चीज़ें हैं। बाकी उतना डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ाई की उस सिलसिले में। क्या है तुम्हारा विचार ये मुल्क के सियासी? जी सर, मुल्क के सियासी हालात को, मुसलमानों की स्थिति के बारे में माइनॉरिटी क्या सोचता है? मुसलमानों के बारे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये है कि जो गैर ज़रूरी संस्थाएं हैं उनके ज़रिए से मुसलमानों को दिक्कत हो रही है। बात दरअसल और कोई गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जो गैर ज़रूरी संस्थाएं हैं, गैर ज़रूरी मतलब आई मीन जो फ़िलहाल सोशल मीडिया के ज़रिए से पता ही चलता होगा, गैर ज़रूरी संस्थाएं जो फ़िलहाल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना करके गैर कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से काम अंजाम देती हैं। जैसे कोई रास्ते मिल गया उसको मानने लगे, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो गया तो ये मैटर आ गया, वो मैटर आ गया। तो उन संस्थाओं को लेकर के सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो रहा है सर। शायद आप भी इस सर्वे करते होंगे, जहाँ देखते होंगे, जानते होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने पड़ती होंगी। तो उन संस्थाओं पर, जो संस्थाएं गैर ज़रूरी तरीके से लोगों को परेशान कर रही हैं, काम अंजाम दे रही हैं, उन पर थोड़ा रोक लगाना चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, मैं तो पॉलिटिक्स के बारे में मेरा वैसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, क्योंकि। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं यूपीएससी तैयारी करता हूँ। यूपीएससी तैयारी करता हूँ। पढ़ाई कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया? नहीं, ग्रेजुएशन मेरा ख़त्म हो गया है, अभी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का। अच्छा, एक यूथ के तौर पे यूपीएससी की तैयारी, अभी देखो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान पिछड़े, मुसलमान। कई बार मैं कहता हूँ कि मुसलमान यूपीएससी टॉप कर रहे, मुसलमान नीट टॉप कर रहे, मुसलमान बेटियाँ इंजीनियरिंग टॉप कर रही। जितने एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं आप देखो, अभी कर्नाटक के 12th का एग्ज़ाम देखो, तमाम जगह मुसलमान पढ़ाई लिखाई में अब आगे आ रहे हैं और उनकी बेहतरी भी हो रही। लेकिन कहीं ना कहीं एक सरकारों के, जो आजकल की सरकार के कामकाज का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं उनके बोलने के तरीके से, चाहे वो करते भले ना हो, लेकिन बोलने के तरीके से लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति हो रही, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही। लेकिन आम जिंदगी में तुमने कोई फर्क पाया या तुम्हें कोई परेशानी ऐसी महसूस आई? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबको राइट देता है, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन वाले। तो हमें इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए वाले कि किसको एजुकेशन हासिल करने का दायित्व नहीं है। हर किसी के पास राइट है, वो मुस्लिम हो, हिंदू, किसी भी बिरादरी का हो, उसके पास राइट है, वो अधिकार है, उसके पास वो एजुकेशन ले सकता है। और रही की बात मुसलमानों की, तो हाँ, उनको आना चाहिए फील्ड में, एजुकेशन हासिल करना चाहिए उनको। अभी एक आंकड़ा आया, उसमें अगर धर्म के आधार पर देखा जाए और जाति के आधार पर भी देखा जाए, मतलब समूह वर्ग के आधार पे, तो ग्रेजुएशन करने वालों की सबसे कम संख्या जो थी वो मुसलमानों की थी। वजह क्या थी ना कि हम जो कम्युनिटी बिलोंग करती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो वाले हैं, कहीं ना कहीं ये एजुकेशन को लेकर सीरियस नहीं थी वाले रहे। और आप देखते भी हैं, इसमें सिर्फ सीरियस ना होने का सिर्फ एक रीज़न नहीं हो सकता वाले रहे, कई रीजन उसके सोशल रीजन है, सामाजिक रीजन, सोशल रीजन उसके हैं, और इकोनॉमिकल रीजन है। उनका जहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी वो सोसाइटी उस लेवल की नहीं है कि उनको एक
ना डिटरमाइंड वक्त पर हाल उनको सही चीज़ें मुहैया किया जा सके रहे। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें फैक्टर काम करती है इसके पीछे रहे। और हर कोई बंदा एक ही बारे में कोई काम अंजाम नहीं दे पाता रहे। कोई चीज़ अगर हो रहा है, अब तुम तो नए आदमी हो, जल्दी जल्दी ये बता दो, तुम्हें कहीं ये लगता है कि मुसलमान देश का माइनॉरिटी कहीं खौफ में है, कहीं दिक्कत में है? खौफ में क्यों होंगे हम? खौफ में क्यों होना चाहिए उनका रहे? मुझे एक शेर याद जब कॉन्स्टिट्यूशन उनके पास है रहे, उनके पास राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार उनके पास है, किससे खौफ करेंगे वो? मुझे एक शेर याद आ रहा है खौफ के ऊपर। आला हज़रत फरमाते हैं, बरेली शरीफ यहाँ बगल में है, फरमाते हैं खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तो हमको डराने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे व्यक्ति हैं कि जब भी हम उठ गए शमशीर बकफ होकर और देखा है ज़मीन अर्श फलक ने रोकर और बात से डरने वाला है आसमानी, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। तो घबराने वाली बात नहीं सर, हम वैसे ही अपने आप में बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट हैं। बस दिक्कत इस बात की है कि जो मुसलमान हैं, मतलब बैकवर्ड में, मतलब जिनके पास पैसा है, इकोनॉमी सिस्टम, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आगे बढ़ करके एजुकेशन के मामले में हिस्सा लेना चाहिए। बिकॉज एजुकेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी एक पॉलिटिशियन में पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी भी रह चुका हूँ, मतलब लड़ चुका हूँ चुनाव, तो अपने यहाँ से चुनाव में हार गया था। बट मैं इतना कहूँगा कि इस वक्त मुझे किसी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अपना हक जो है उसको सही तरीके से लिया जाए। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ मुसलमान जो डरता है सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से ना डरा है ना डरेगा। मेरा कहना यह है, हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पे हिंदू और मुस्लिम का बहुत बवाल चल रहा है। ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए और ये चीज़ ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म। बस मेरा कहना है। आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो गया, माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।